नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल करमिरी में। आज हम बीएसटीसी यानी डीएलएड के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा के छोड़ दें, इससे कि जैसे ही मैं नया कोई अपडेट्स के लिए वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। अभी मैं जो डीएलएड की जो मेन वेबसाइट उस पर हूँ। अब इसको अब जैसे जैसे आप देखते जाएंगे तो यहाँ आप जो रजिस्टर न्यू कैंडिडेट आप आवेदन करना चाहते हैं तो इस लिंक से आप कर सकेंगे। अब इस नोटिफिकेशन अब क्लिक करते हैं तो वो सारा नोटिफिकेशन जो खुल जाएगा। इसमें आपके जो आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि है 9 जून 2021 से आप 10 जुलाई 2021 तक आवेदन कर सकते हैं, और शुल्क है वो 2 दिन बाद भी आप 12 जुलाई तक आप आवेदन शुल्क है वो अदा कर सकते हैं। अब नीचे जो जनरल गाइडलाइन में इसमें हम जाते हैं तो पूरी गाइडलाइन के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि बीएसटीसी में क्या क्या गाइडलाइंस होती है। तो आवेदन करने की जो तिथि है वो 9 जून 2021 से है। तो अब इसमें जो शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, तो उच्च माध्यमिक शिक्षा यानी 12वीं या समकक्ष में जो परसेंटेज है आपके कितने होने चाहिए। आपके जो जनरल कैटेगरी से उसके कम से कम 50% होने चाहिए। और SC ST का कोई है, SC ST OBC अन्य कोई भी हो तो उसको 5% की छूट दी गई, यानी कि 45% उसके होने चाहिए। अब इसमें एक नीचे स्पष्ट लिखा हुआ कि वांछित न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत गणना में 1 अंक भी कम स्वीकार्य नहीं होगा। यानी कि कहने का बल जो 45% है उसकी जगह 44.99 और जो स्वीकार्य नहीं होगा, जहाँ 50% चाहिए वहाँ 49.99% स्वीकार्य नहीं होगा। जो आवेदक वर्ष 2021 में उच्च माध्यमिक शिक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं वे भी आवेदन करने के पात्र होंगे, किंतु उन्हें काउंसलिंग के समय तक पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करना अनिवार्य होगा। यानी कि इस साल जो 12th में है वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जो आयु की सीमा है 1 जुलाई 2021 को 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाओं व राज्य की शिक्षकों के लिए आयु सीमा में कोई बाध्यता नहीं है। SC ST OBC अन्य पिछड़ा वर्ग EWS एवं महिलाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रावधानों नियमों के अनुरूप आयु सीमा में छूट देय होगी। अब इसमें आवेदन के लिए क्या क्या प्रक्रिया है, जनरल छोटी छोटी बातें हम देख लेते हैं। जो आपको इस मूल वेबसाइट पे आपको करना, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है, उसमें आपको ई-मित्र से अगर कर रहे हैं आपको 30 रुपये का टोकन आपको कटवाना पड़ेगा, उससे होगा, और नहीं तो आप नेट बैंकिंग से भी इसका पेमेंट हो कर सकते हैं। अब जो इस शुल्क की हम बात करें, अब इसमें जो डीएलएड है एक सामान्य है और एक डीएलएड है वो संस्कृत में है। तो यदि आप या सामान्य कर रहे हैं या आप संस्कृत डीएलएड करें, यानी कि पूर्व में से बीएसटीसी के नाम से जाना जाता था, तो बीएसटी सामान्य या बीएसटी संस्कृत, तो उसकी जो फीस रहेगी वो 400 रुपये। और यदि आप डीएलएड सामान्य और संस्कृत दोनों करना चाहते हैं तो आपकी जो फीस लगेगी वो 450 रुपये होगी। यानी कि अगर दोनों में से कोई एक कर रहे हैं तो आपको 400, और दोनों को एक साथ आप करना चाहते हैं तो आपकी जो फीस है 50 रुपये ज़्यादा होगी, 450 रुपये होगी। आवेदक वेबसाइट पर उपलब्ध विस्तृत दिशा निर्देश सावधानीपूर्वक पढ़कर ही आवेदन करें, और परीक्षा संबंधी सूचनाएं SMS के माध्यम से आपको प्रेषित कर दी जाएगी। और उसी कारण आपका जो मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी, सारी जो जानकारी आप एकदम सही सटीक भरें। आगे चलते हैं। अब ये आपके कितने फ़ोटो की साइज़ होनी चाहिए वो सारे इसमें दे रखे, जो कि जनरल होती है। और इसमें आपका जो आवेदन है वो आपको ऑनलाइन भरना है, और प्रवेश पत्र भी आपको ऑनलाइन ही वेबसाइट से डाउनलोड करना है। अब तो ये जनरल कुछ चीज़ें थी, और हम देख रहे हैं इसमें और इसमें एक और चीज़ दी गई कि प्रत्येक क्षमता की अधिकतम 5% सीटों पर राज्य से बाहर के अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जा सकेगा। राजस्थान राज्य के बाहर के अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी में के पात्र होंगे। और दूसरा एक चीज़ और इसमें जिक्र किया गया है कि अभ्यर्थियों को काउंसलिंग शुल्क लौटाने में होने वाले विलंब को देखते हुए उन्हें सूचित किया जाता है कि वे अपना बैंक खाता खुलवाइए तथा काउंसलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन कराते समय अपना खाता में बैंक का नाम एवं IFSC कोड सही और स्पष्ट अंकित करें, जिससे काउंसलिंग शुल्क लौटाने में सुविधा हो। कहने का मतलब इसके बाद हम जब काउंसलिंग करवाते हैं तो उसमें
में 2000 रुपये की जो फ़ीस भरनी पड़ती है, तो सभी बच्चों का उसमें काउंसलिंग में नंबर नहीं आता है, तो अंत में जाके हमें जो फ़ीस है वो रिफ़ंड होती है। उस रिफ़ंड जो है पहले चेक के माध्यम से होती थी, अब बैंक खाते में आती है। तो DLED डिपार्टमेंट द्वारा कहा गया कि आप अपना जो खाता भी खुलवाएं, यदि है तो आप जब इसमें आवेदन करें तब आप बैंक का नाम, IFSC कोड है जो स्पष्ट और सही भरें, जिससे कि आपको कोई असुविधा ना हो। अब आगे और देख लेते हैं इसमें जनरल जो चीज़ें हैं। और दूसरा इसमें जो एग्ज़ाम से पहले 7 दिन पूर्व जो कॉल लेटर डाउनलोड होंगे, और बाकी सारी जो जनरल चीज़ें होती है। अब इसमें सिलेबस की हम जो बात कर लेते हैं, तो मानसिक योग्यता के जो प्रश्न होंगे वो 150 होंगे। राजस्थान के GK के जो प्रश्न होंगे वो 50-50 प्रश्न होंगे, और मानसिक योग्यता के 50, राजस्थान GK के भी 50, और शिक्षण अभी क्षमता के भी 50। और ये प्रत्येक प्रश्न आपके 3-3 अंक का होगा। और उसके बाद जो सामान्य अंग्रेजी, सामान्य संस्कृत और सामान्य हिंदी के भी प्रश्न होंगे, जिसमें अंग्रेजी के 20 प्रश्न, संस्कृत और हिंदी के 30-30 प्रश्न होंगे। उसमें आपको संस्कृत के जो सवाल वही हल करेंगे जिन्होंने सामान्य संस्कृत BSc सामान्य संस्कृत के लिए चुना है। और इस तरह से कुल आपके जो प्रश्न होंगे वह आपके 200 होंगे। और इसमें जो आपके जो अंक होंगे वो आपके 600 अंक इसमें आपको पूर्णांक होंगे। वो 600 में से आपको जो भी नंबर वो मिलेंगे। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें दी गई। एक और दूसरा और इम्पोर्टेंट चीज़ दी गई कि इसमें आपके जो OMR शीट में जो आप गहरी करते हो वो काले या नीले पेन से आपको गहरा करना है। और भी हम देख लेते हैं। अब ये आपका जो कंप्लीट सिलेबस इसमें दिया गया है, सिलेबस को लेकर मैंने पहले ही इसमें एक वीडियो बना रखा है, और उसको आप आराम से देख सकते हो। और यही जो नोटिफिकेशन है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप आराम से इसको देख सकते हैं। और इसमें और भी विवरण है। अब ये जो घोषणा पत्र जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे, लास्ट में जब आप प्रिंट आउट निकालेंगे, उसमें ये साथ में ऑटोमेटिक आपका नाम वगैरह लिखा हुआ सारा आ जाएगा। आप समय रहते आपका आवेदन करें। और इस तरह से कोई नया और नोटिफिकेशन आता है तो मैं जिसका वीडियो लेकर मैं आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।